नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धनु राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातों पे। क्या आप जानते हैं कि धनु राशि वालों का धन उनकी विशाल सोच और आशाओं से भरी हुई सपने पे डिपेंडेंट होती है। अगर आज आप सैजिटेरियस जॉडियक साइन 7 अमेजिंग मनी टिप्स को ध्यान से सुनेंगे, अंत तक सुनेंगे, तो ये एपिसोड आपके धन की किस्मत बदल सकती है, ऐसी मेरी मान्यता है। हाँ, ये तभी होगा अगर आप धनु राशि के हैं। अदरवाइज जो कोई व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, आपका नियर डियर है, उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दें ताकि उसकी जिंदगी में एक सापेक्ष परिवर्तन आ जाए और धन की किल्लत से वो परमानेंटली बाहर निकल जाए। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ इसी तरह के वीडियो जो रहस्य से भरी हुई नए नए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट को उजागर करती हुई आप तक पहुंच जाया करेगी और आपके आने वाले जिंदगी को अच्छी बेहतर बनाएगी। हाँ, इन्हीं चीज को अगर और विस्तार से समझना हो, देखना हो, तो इसके लिए हमारी वेबसाइट astrologystars.com को जरूर एक बार चेक कीजिए। वहां आप अपनी भाषा के अनुसार वेबसाइट की भाषा बदल के उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और दिए गए इंफॉर्मेशन से लाभ उठा सकते हैं। मित्र, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, धनु राशि धन प्राप्ति के उपाय के अनुसार जो हमारी पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये दर्शाती है कि धनु राशि वाले विदेश और शिक्षा से धन कमाना पसंद करते हैं, कमाते हैं। ये दोनों ही उनकी प्रॉपर्टी के अंदर है। इसमें आपकी महारत हासिल है, इसमें आप बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। ऐसे लोग हायर एजुकेशन से पैसे कमाते हैं, विदेश से पैसे कमाते हैं, फॉरेन गोइंग बना करके पैसे कमाते हैं, यूजुअली वीजा और ट्रैवल इन सब से कंसर्न रहते हैं और यहाँ पे बिखरी पड़ी ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज इनको ऐसे ही दिखाई पड़ती रहती है। अगर आप भी टीचिंग, ट्रैवल गाइड, राइटिंग या फॉरेन बिजनेस से कंसर्न हैं, कनेक्टेड हैं या एमएनसी में काम करते हैं तो शायद आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। ये इस बात का सूचक है। आपने कभी गौर किया है कि कभी स्टडीज या फॉरेन गोइंग या फॉरेन बिजनेस से कंसर्न चीजों के में जब आप इन्वॉल्व हुए हैं तो अचानक से आपके पास पैसे बन गए हों? अगर हुआ है तो यहाँ लिखिए, हमारी भी समझ में आए। और अगर नहीं हुआ है तो बने रहिए हमारे साथ में। आखिरी तक आपको कई ऐसे सुझाव और सॉल्यूशन दूंगा जिससे आप भविष्य में होने वाली इन इच्छाओं से अपने धन की आपूर्ति कर पाएंगे अच्छे से और काफी धनी व्यक्तियों में कन्वर्ट हो जाएंगे। वास्तव में धनु राशि धनयोग के अनुसार जो मुझे धनु राशि वालों का द्वितीय प्रमुख गुण दिखाई पड़ता है वो है कि आप बड़े पिक्चर देखते हैं, बड़ी चीजों में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपकी बेनिफिट कहाँ छिपी हुई है। बड़े बिजनेस, बड़े बड़े आइडियाज में इन्वेस्ट करना, ये सब आपका प्राइम फोकस होता है। आप छोटी चीजों में इन्वेस्ट करके सेटिस्फाइड नहीं होते एज पर द जॉडियक रूल। ये जो धनु की जॉडियक है ना, ये आपको कभी सेटिस्फैक्शन देती नहीं अगर आप छोटा काम करें या छोटी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं या छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें, छोटे लेवल का बिजनेस करें, छोटे लेवल का काम करें। तो उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए आपको हमेशा बड़े प्ले करने पड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में आप विचार से बहुत वाइड हैं, सोच आपकी बहुत उन्नत है, आप गुरु से ड्रिवन व्यक्ति हैं। जब बृहस्पति देव किसी के स्वामी होते हैं, किसी के लॉर्ड होते हैं, तो उसके लिए पूरा ब्रह्मांड एक छोटा सा प्लेग्राउंड होता है और ये नेचर बहुत ही प्राकृतिक स्वरूप में आपके अंदर रचा बसा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या कोई नया स्टार्टअप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो जरूर से इसको प्रॉपरली इवैल्यूएट कर लें, अन्यथा जोखिम में फंस जाने के चांसेस भी बने रहते हैं आपके साथ। अब दोस्त, धनु राशि धनयोग के तहत अगर आपके तृतीय धन के स्वाभाविक गुण की बात की जाए तो आपके अंदर विशाल हृदय, बहुत उदारता कई दफा आपको काफी नुकसान देके जाती है। आप इतने वाइड थिंकिंग के आदमी है ना कि छोटी मोटी चीजों को ध्यान नहीं देते और ऐसे में छोटे छोटे चंक में पैसा आपके पास से निकल जाता है। इसको केयर करने की जरूरत है। दूसरों की मदद करें, अच्छी बात है, उदारता अच्छी बात है, लेकिन फाइनेंशियल लिमिटेशंस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो एक संत की तरह अपनी सारी संपत्ति लुटा के बैठ जाएंगे। इसलिए ऐसा करने से पहले सावधान हो जाएं।
हालांकि आपके राशि में, धनु राशि में कई लोग बहुत ज्यादा लोभी हो जाते हैं गुरु के एडवर्स इम्पैक्ट के चलते, और धन बनाने की इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होती। फिर भी आपके राशि के लोग बहुधा एडुटेक से या एमएनसी सरीखे बिजनेस खड़ा कर लेते हैं और इससे बहुत बड़ा एम्पायर बना के बहुत पैसा कमाते हैं। ये सब बहुत कॉमन है आपके लिए, कॉज ऑफ आपकी सोच बहुत विस्तृत होती है। ये सोच का ही जादू है जो धनु राशि के अनुसार धन की 7 महत्वपूर्ण बातों में चौथे पायदान पे है, जो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट में कन्वर्ट करता है, ज्ञान देने वाले में कन्वर्ट करता है। आपकी ज्ञान अनलिमिटेड है, आपके पास ज्ञान की अंतर्बोध है। डिफॉल्ट सेटिंग बोलते हैं ना, वो डिफॉल्ट सेटिंग आपके अंदर है ज्ञान की, कि आप अगर बोलने लगे तो लोग सुनते रह जाएं। ऐसी हालत में आप कई दफे काउंसलर बन के, ब्लॉगर बन के, यूट्यूबर बन के ऑकल्ट साइंस के नॉलेज भी दे सकते हैं। ये सब आपको बहुत अच्छे कंसल्टेंट और प्रीचर में कन्वर्ट करती हैं, जिससे आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। आपके अंदर ये क्षमता है, बस हनुमान जी की तरह उस क्षमता को याद करने की जरूरत है। और अगर याद है तो हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए लिखिए जय जय श्री हनुमान 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो समझ में आए लिखिए यहाँ। अतः मैं अपनी बात वापस से फिर दोहराता हूं कि आपने अगर अपना कोर्स बना के बेचना है तो कोर्स बना के बेच सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोलनी है यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वेट मत कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए, सफलता ऊपर वाला देता चला जाएगा। आप आगे बढ़ते हैं मित्र। अब दोस्त, हमारा 5वां जो बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए, जो आपके धनु राशि वालों के कुंडली में निहित है, वो है कि बहुधा आप धन कमाते हैं विदेश जाकर के, यानी आपके लिए आमदनी के रास्ते विदेश से बहुत आसानी से खुल जाते हैं। ऐसा आप हायर एजुकेशन के लिए जाएं, फिर भी वहां पे अच्छे जॉब की प्राप्ति हो जाती है आपको फॉरेन में। इस तरीके से आप अच्छा धन आमदनी कर सकते हैं। और ऐसा देखा गया है कि धनु राशि वालों का भाग्य बहुधा विदेश में जाके खुलता है। विदेश कहने का मतलब यहाँ और अच्छे से समझें कि हर आदमी तो विदेश नहीं चला जाएगा ना। जितने धनु राशि वाले हैं सारे तो उठ के विदेश नहीं चले जाएंगे ना। विदेश कहने का मतलब होता है आपके जन्म स्थान से 30, 40, 50 किलोमीटर अवे। अगर वहां से दूर चले जाते हैं तो प्राचीन जमाने में इसको भी विदेश माना जाता था, क्योंकि वो नदी नाले से ही एरिया डिवाइड हुआ करती थी। छोटा छोटा स्वरूप था गांवों का, कबीलों का। ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये बहुत पुराना चीज है, बहुत जमाने से चलता चला आ रहा है, हजारों साल से चलता आ रहा है। जो आज के हिस्टोरियंस हैं वो तो बोलते हैं 2000 साल, 3000 साल, बट फैक्ट तो आपको पता है कि जो आपकी सभ्यता है वो हजारों लाख साल के आसपास की है। अपने यहाँ कल्प की बात की गई है, तो आप जानते हैं कि उस जमाने में जगह कैसा हुआ करता था और उसके हिसाब से विदेश किसको ट्रीट किया जाना चाहिए। छोटे छोटे जगहों पे एक राजा हो जाया करते थे और उनका देश अलग हो जाया करता था। कहने का मतलब है कि आप विदेश से अपना भाग्योदय कर सकते हैं, धन की अच्छी प्राप्ति कर सकते हैं और जिंदगी की स्टेबिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्त, जब भाग्य की बात आ गई है जो मैंने उठाई है, तो उसका एक खास कारण है। वो है कि धनु राशि धन प्राप्ति के उपायों के अनुसार जो हमारा छठा पॉइंट है ना, वो ये बताता है कि धनु राशि वाले भाग्य पे बहुत विश्वास रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो भाग्यवादी होते हैं, लेकिन भाग्य पे, धर्म पे इनका बहुत विश्वास होता है। फिर बोलूंगा कि धर्म पे विश्वास होने का मतलब धर्मांधता नहीं होती, लेकिन ये अधर्मी नहीं होते। ऊपर वाले में विश्वास रखते हैं, गॉड फियरिंग लोग होते हैं और बहुत परोपकारी, बहुत ईमानदार प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। पठन पाठन इनका मेन फोकस होता है, धन का उपार्जन प्रायोरिटी नहीं रखता। बहुधा इसलिए ऐसे लोग धन की ऊंच नीच से गुजरते हैं। अतः अगर आपको इससे बचना हो तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल गोल सेट कीजिए। बिना प्लान के सिर्फ भाग्य के भरोसे मत रहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, गोल्स सेट कीजिए, फिर अचीवमेंट की तैयारी कीजिए। हाँ, अगर फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आपको हमारे 7वें पॉइंट के तहत अपने लग्नेश और अपने धनेश को मजबूत करने की जरूरत होगी, क्योंकि लग्नेश तो आपके गुरुदेव हैं और गुरुदेव को मजबूत करना बहुत टफ नहीं है, रादर बहुत इजी है, मैं तो बोलूंगा। ऐसे में आपको
लाल किताबों के उपायों के अनुसार एक हल्दी की गांठ पीले धागे में बांध के अपने दाहिने हाथ के बांह पे यहां पे बांधना चाहिए। ऐसा आप किसी भी बृहस्पतिवार से कर सकते हैं। अगर आप इसको बांधे रखेंगे, ये रुद्राक्ष की तरह आपके कंधे पे बंधा रहेगा और ये आपको धन देने के लिए, आपकी बैंक बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए, आपकी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बाध्य होगा। अन्यथा आप पीपल के वृक्ष में किसी भी बृहस्पतिवार से थोड़ा जल, थोड़ा गाय का दूध, थोड़ा 1-2 बूंद घी, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ी सी तिल डाल करके अर्पण कर सकते हैं, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः करके। अगर ऐसा करेंगे तो आप बृहस्पति देव को मजबूत कर लेंगे और आपका धन से संबंधित दोष खत्म हो जाएगा। तदोपरांत आप एक पीला पुखराज अपने इंडेक्स फिंगर में सोने में धारण कर सकते हैं। हालांकि मैं पुखराज या कोई भी रत्न बिना कुंडली देखे पहनने की सुझाव नहीं देता। हाँ, आप संग ही अपने धनेश शनिदेव को मजबूत कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप धन संबंधित कष्ट से परमानेंटली बाहर हो जाएंगे। ऐसी हालत में आप एक छोटा सा नीली चांदी में बनवा करके मध्यमा अंगुली में, इस अंगुली में, मिडिल फिंगर में धारण करें किसी भी शनिवार को। अगर ऐसा करेंगे तब भी आप धन संबंधी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और प्रचुर धन को एंजॉय करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए ताकि हमारी कोई नई वीडियो निकले वो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए और आप उसका रसास्वादन कर पाए। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।